मुल्क की आज़ादी के 75 साल पर जश्न का माहौल है। हर जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब बाज़ इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलत तक भी मैसर नहीं। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के जिला अनकापल्ली की है, जहां रोलोगुंटा जोन में खातून को डिलीवरी के लिए आरजी डोली में अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 9 किलोमीटर तक लोगों ने खातून को डंडों से बनी डोली में कंधों पर उठाकर प्राइमरी अस्पताल मुंतकिल किया। वहां से नरसीपट्टनम अस्पताल ले जाया गया। इलाके में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस की सहूलत भी नहीं है। आजादी के 75 साल भी गांव में सड़क नहीं होने पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। मुल्क आईटी और डिजिटल शोबे में दिगर मुल्कों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन बाज देहात और गांव में आवाम को बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं, ये तस्वीर बयान कर रही है। विजयवाड़ा की दरगाह हजरत सैयद शाह कादरी और दरगाह हजरत अली हुसैन शाह कादरी की तज़ीर नौ का काम जल्द शुरू होगा। दरगाह का साबिक वजीर और एमएलसी साथ ही दीगर अवामी नुमाइंदों ने वक्फ बोर्ड जिसमें शामिल रहा आरएनबी भी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों के साथ ये दौरा किया गया। एपी वक्फ बोर्ड के सीईओ कादिर ने बताया कि दरगाह की तरक्की और तज़ीर नौ के लिए काम जल्द शुरू किए जाएंगे। हुकूमत से मजीद फंड्स हासिल करने के लिए नुमाइंदगी भी की जाएगी। बैरेज के बिल्कुल मुत्तसिल है। कई दिन से यहाँ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो है पेंडिंग थे और आरएनबी के पास गवर्नमेंट जो है पैसे सैंक्शन करी थी, मगर थोड़ा काम हुआ, थोड़ा रुक गया था। तो इस वास्ते इस मर्तबा जो है इस अहम सबसे पहले क्या ज़रूरत है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, उस हिसाब से मुआयना करने देखने आए हैं। तो अब तय ये हुआ है कि भाई ड्रेनेज का काम जो ज़रूरी है वो, और यहाँ पे लेवलिंग की वजह से ग्राउंड लेवल कम हो गया तो उसको रेस करने का काम है। उसके बाद मस्जिद की तामीर है और दोनों दरगाहों को जो है उसका रेनोवेशन काम भी बाकी है। तो ये सब काम लेने के लिए जगन मोहन रेड्डी साहब की हिदायत पर एमएलए एमएलसी साहब तशरीफ़ लाए हैं और मुझे हिदायत दिए हैं, और साथ साथ एससी आरएनबी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम सब ऑफिसरान यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इसका मुआयना भी करे हैं और जल्द से जल्द जो पैसे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें क्या काम किया जाए और दूसरे जो काम क्या हैं उसके लिए कितना एस्टिमेशन ज़रूरत पड़ती है वो हम जो है गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। दरगाह की అందరూ కూడా వస్తారు, అందరికీ అన్ని సౌకర్యాలతో కూడా దర్గా అభివృద్ధి చేయాలన్న కాంక్షతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీన్ని డెవలప్ చేయని చెప్పని అధికారులు చెప్పడం జరిగింది। ప్రయారిటీ ప్రకారం దీన్ని ఇమీడియట్గా వర్కులు కంప్లీట్ చేసేసి అదేవిధంగా ఇతర ఇంకేం డెవలప్మెంట్ ఉందో కూడా ఎస్టిమేషన్ తయారు చేస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకుని అది వాటికి అనుమతి తీసుకున్న తర్వాత వీటిని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా విజయవాడ నగరంలో ఇంకొక ఈద్గా మసీద్ ఒకటి, షాదీఖానా ఒకటి, ఇవి కూడా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పని భావిస్తున్నాము। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాకు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు కాబట్టి అది త్వరితగతిన చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। करनूल उस्मानिया कॉलेज में इलाकाई मरकज तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबकात हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से नीट और ईएपी सेट के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास का आगाज किया गया। करनूल एमपी डॉक्टर संजीव कुमार, रुकन असेंबली हफीज खान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने तलबा से मुफ्त तरबियत से भरपूर फायदा हासिल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 150 से ज़ायद तलबा तालिबात मुफ्त कोचिंग उन्हें 150 तलबा तालिबात को उन्हें कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग दे रहे हैं तो आज सब 140 विद्यार्थी से हम मिलकर उनको इंस्पेक्ट करने के लिए कुछ बात किया और अगले 45 डेज को उनको कुछ मदद करने के लिए हम सोचते हैं। सब ठीक हुआ तो ये 140 मेंबर्स में शायद 50 और 60 मेंबर्स डॉक्टर हो सकते हैं और 50 इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। तो हम ध्यान रख के इनके भलाई के लिए हम कुछ करेंगे। मैं भी और एमएलए साहब और सेमी प्रिंसिपल साहब सब मिलकर फिलहाल से मिलकर इनको अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप नीट में, एमसेट में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरे स्टेट्स में भी रहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के भी कॉलेज स्पेसिफिक, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स भी रहते हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जा सके तो आपकी ज़िंदगी एकदम से यू टर्न हो जाए। माने आप डायरेक्ट एक करनूल की छोटी सी गली से एक बेहतरीन
कॉलेज एंड बेहतरीन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाता है। तो ड्रीम रहता एक स्टूडेंट का एक अचीव करना है। ड्रीम आप जो है वो चीज़ होती है जो सोते हुए देखना नहीं है। नींद नहीं आना आपको, जब नींद को जागते हुए जब सोने जाते आप तो सिर्फ जहन में आपके वो ड्रीम ही चलता रहता है। इस जमाने का संतराश हूं मैं, इस जमाने का संतराश हूं मैं, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। कर्नूल लाइब्रेरी में मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया है। अजला से आए तलबा जो मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको दोपहर के खाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। ऐसे में तलबा के लिए मुफ्त में दोपहर का खाना फराहम करने का इंतजाम किया गया है। लाइब्रेरियन और मुकामी लोगों के ताउन से तलबा को मुफ्त में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। रुकन असम्बली हफीज खान ने लाइब्रेरियन के इस काम की सराहना की। उन्होंने तलबा को सख्त मेहनत करते हुए आला निशानात हासिल करने का भी मशवरा दिया। जो है देहात से माने रूरल एरिया से आके यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने के लिए जो तैयारी करते हैं, वो बच्चे वहीं पर लाइब्रेरी में बैठ के पूरा प्रिपेयर होते हैं। तो उन लोगों को खाने के लिए हमेशा होटल को जाना पड़ता है या उन लोगों के रूम को जाना पड़ता, ये तकलीफ़ हो रही थी। वो देखकर जो है वहीं पर लाइब्रेरी में फ्री का जो है मिड डे मील्स का प्रोग्राम करें हैं। बहुत बेहतरीन स्कीम है, जिसके वजह से वो बच्चों को एक तो हौसला अफजाई हो जाती है और दूसरी चीज़ फोकस्ड रहते, तीसरी चीज़ वो लोगों को फिक्र नहीं रहती कि जो है फिर घर तक जाना या उनके रूम तक जाना, खाना पकाना या ख़रीद कर खाना, या ऐसे टाइम पे जो बच्चों को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत रहती, वो टाइम पे वो लोगों को थोड़ी सी हिम्मत अफजाई का भी काम हो जा रहा। ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसी तरीके से लाइब्रेरीज़ को भी स्ट्रेंथन करते हुए जो बुक्स होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो सारे बुक्स को अवेलेबल रखें। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के इंतखाब में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जामा तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर आला को एक खत लिखकर जांच की मांग की। To the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Jagan Mohan Reddy, asking him to go through into it. I am requesting him to order for a comprehensive inquiry on these bunglings, because lot of people who have appeared for this APPSC, they are all expressing their doubts. It is not good for the institution, this is not good for the government. So I request and punish them who have involved in this malpractices. Examination should be conducted once again. बीजेपी के कौमी सदर आंध्र प्रदेश का 6 और 7 जून को दौरा करेंगे। वो विजयवाड़ा और राजा महेंद्रम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। रियासती बीजेपी सदर सोमू वीरा राजू ने ये बात बताई। So many programs in Vijayawada about Shakti Kendra meeting and darshan to Durgamma and go to some SC worker for breakfast, intellectual meeting. And in Rajahmundry we conducted a big Bhirang Sabha. In Rajahmundry and Vijayawada we organized a big. उधर मजहबी जज्बात को भड़काने वाले तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। एपी अहले सुन्नत अल जमात के कन्वीनर अल्ताफ रजा ने बंडी संजय को गिरफ्तार करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। हैदराबाद की सरजमीन, जो वहां गंगा जमनी तहजीब जो बिल्कुल भाईचारगी के साथ हैदराबाद की सरजमीन पर हिंदू मुस्लिम सब, जबकि वहां के रहने वाले हिंदू भी उर्दू लैंग्वेज बात करते हैं, वहां एक मोहब्बत के साथ रहते हैं, ऐसे जगह पर बंडी संजय जैसा आदमी फसाद फैलाना चाहता है, मस्जिदों को खोदने की बात कर रहा है। ये भारत एक भाईचारगी का, यहाँ पर कुर्बानी सबकी कुर्बानी है, यहाँ सबकी कुर्बानी से ये भारत आज बना है। तो ऐसा माहौल की वजह से पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इनको जो भी राष्ट्र में जहां जहां उस राष्ट्र की गवर्नमेंट है वहां फौरन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, उनको अरेस्ट करे। कोई भी ऐसी अल्फाज अगर गलत अल्फाज बोलता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करके। माजूर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जद्दोजहद करने वाली तंजीम के रियासती तर्जुमान यादव ने कहा कि माजूरों के हुकूक हासिल करने के लिए 6 जून को चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम की कॉल दी गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर माजूरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया।
పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు ఆయన వికలాంగులను కలిసినప్పుడు మీ అందరికీ కూడా వివాహం చేసుకుంటే ₹1,50,000 ఇస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇచ్చి జీవోను కూడా జారీ చేశాడు. కానీ ఒక్క రూపాయి అంటే బడ్జెట్ కేటాయించిన పాపన పోలేదు. వికలాంగులను కూడా చాలామంది కూడా ఇంతవరకు కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసిన దాఖలాలు లేవు. 6వ తేదీ లోపల మా డిమాండ్లను నెరవేర్చుకుంటే భారీ ఎత్తున మూల్యం ఈ ప్రభుత్వానికి చవి చూస్తాడని కూడా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మేము 30 డిమాండ్లు మా कर्नूल लोकसभा एमपी डॉक्टर संजीव कुमार ने कोडुमुरू के गांव के सैकड़ों अफराद को वाईएसआरसीपी पार्टी में इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत तमाम तबकात की यकसा तरक्की के लिए काम कर रही है। जात पात से बालातर होकर कमजोर तबकात की तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत में SC, ST, BC और अक़लियतों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। वहीं कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट में बैंकर्स का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। जिलाई मुशावरती कमेटी और जिला कमेटी का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कई एक अहम मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में कर्नूल जिला कलेक्टर P. कोटेश्वर राव और ज्वाइंट कलेक्टर SK राम भी कर्नूल सिटी कमिश्नर भार्गव तेजा के साथ साथी बैंकर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खातून बॉक्सर से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली बॉक्सर से मुलाकात पीएम मोदी की, जिसे तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। निखत जरीन है इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, साथ ही मनीषा है और परवीन से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। निखत जरीन ने आलमी खिताब अपने नाम किया है, जिसके बाद अब पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। मुल्क के हर शहरी की तरफ से उन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला भी जारी रहा। तेलंगाना सरकार की तरफ से भी इनाम का ऐलान किया गया है। इसी तरीके से कई तरह के इनाम के ऐलान किए जा चुके हैं। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से एजाजिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और अब निखत जरीन, मनीषा और परवीन ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस